आज मैं आपको जापान के एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊं। जापान में एक कर्स है जिसका नाम है अकाई हिया, जिसे अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसका मतलब होता है द रेड रूम कर्स। ये इंसिडेंट एक 17 साल के स्टूडेंट के साथ हुआ था। और क्या हुआ था, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जापान में एक टोक्यो नाम का शहर था जिसमें एक 17 साल का स्टूडेंट रहता था। उसका नाम था काइतो। उस रात तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे। काइतो उस टाइम अपने कंप्यूटर पे वीडियोस वगैरह देख रहा था। वीडियोस देखते देखते अचानक उसके स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है और उस पॉपअप में लिखा रहता है, डू यू लाइक द रेड रूम। अब ये देख करके वो नॉर्मली ये समझता है कि ये कोई एड पॉपअप होगा और ये उसे क्रॉस कर देता है। फिर वो वीडियोस कंटिन्यू करता है देखना। उसके बाद ऐसे करते करते उसको 3-4 पॉपअप्स आए और 3-4 पॉपअप्स थे वो सेम था, डू यू लाइक द रेड रूम। ये देख करके वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो उसने सोचा कि ये कोई एक बग होगा, तो मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से शायद ये ठीक हो जाए। अब कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद उसने फिर से वीडियोस देखना चालू किया, बट इस बार जो पॉपअप था वो काफ़ी भयानक था। यानी कि अब उसके स्क्रीन पे एक पॉपअप नहीं आता है, अब उसका पूरा जो स्क्रीन होता है वो रेड बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें लिखा आता है, डू यू लाइक द रेड रूम। और उसके नीचे काफ़ी सारे नेम्स लिखे रहते हैं और उसे डर तब लगता है जब लास्ट में उसका नेम टाइप हो रहा होता है, KAITO, काइतो। अब ये देख करके वो बहुत ही डर गया कि आखिर ये कंप्यूटर अपने आप इसका नाम कैसे लिख सकता है। फिर उसके दिमाग में आया कि शायद किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया हो या कोई मुझे प्रैंक कर रहा है। ये सब सोच करके उसने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया और जा करके सोने लगा। बट उसे रात में नींद नहीं आई, ये सोच करके कि अगर किसी ने उसका कंप्यूटर हैक भी किया होगा या कोई वायरस भी होगा तो आखिर उसने उसका नाम कैसे टाइप हुआ। अगले दिन काइतो स्कूल गया। स्कूल में एक लाइब्रेरी में उसने इस बारे में सर्च किया। रिसर्च करते समय उसे पहली बार अकाई हिया के बारे में पता चला। अकाई हिया यानी कि द रेड रूम कर्स। लोग कहते थे कि जो भी इस पॉपअप को देखता है उसका नाम एक लिस्ट में ऐड हो जाता है और कुछ दिनों के अंदर में वह इंसान मर जाता है। जब ये चीज़ें उस काइतो ने पढ़ी तब वो काफ़ी डर गया। उसमें कुछ और भी लिखा था। उसमें ये लिखा था कि जो डेथ होता है यानी कि जो इंसान मर जाता है उसका कोई रीज़न नहीं होता है मरने का, उसे एक सुसाइड बना के मार दिया जाता है। अब ये सब सुनकर के काइतो ने इसके बारे में कुछ और रिसर्च किया। इंटरनेट पे इसने काफ़ी रिसर्च किया और फिर जाकर के उसने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे। पहला कमेंट्स था इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने का, यानी कि वो लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो। कुछ लोग कह रहे थे कि अपना कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दो। ये सब सजेशंस उसे इंटरनेट पे दिख रहे थे और काइतो ने भी कुछ ऐसा ही किया। काइतो अपने घर पे गया और अपने कंप्यूटर को पैक करके उसे एक अलमारी में रख दिया। अब उस रात उसने अपना पूरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया था और बेड पर लेट गया। बेड पर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रहा था, इस टेंशन में कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उसने एक आवाज़ सुनी, बहुत धीमी सी आवाज़, डू यू लाइक द रेड रूम। ये सुनकर के वो काफ़ी डर गया। फिर आवाज़ दोबारा आती है, इस बार बेड के नीचे से, और आवाज़ थी, डू यू लाइक द रेड रूम। अब ये सब सुनकर के वो काफ़ी डर गया था, तो उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की और वो सोया रहा। अगली सुबह उसने अलमारी में से कंप्यूटर को फिर से खोला। उसने फिर से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसमें फिर से उस काइतो का नेम लिखा हुआ था और इस बार काइतो के नाम के साथ उसका डेट भी लिखा हुआ था, यानी कि उसके मरने का डेट। अब उस रात काइतो ने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब वो बस कल सुबह का वेट कर रहा था कि कब कल सुबह हो और मैं इस चीज़ से बच जाऊँ। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और अचानक उसका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। स्क्रीन पे एक रेड बैकग्राउंड आता है और उसमें लिखा रहता है, डू यू लाइक द रेड रूम। और इस बार कोई क्रॉस बटन नहीं होता है जो कि वो क्रॉस करके उसे हटा दे। अगली सुबह काइतो स्कूल नहीं आता है। टीचर्स ने सोचा शायद वो बीमार होगा। फ्रेंड्स ने उसे कॉल किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। अब काइतो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, वो फ्रेंड्स का कॉल नहीं उठा रहा था। तो ये सब सोच करके फ्रेंड्स ने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस उसके घर पे पहुंची और फाइनली उसका डेड बॉडी उसके घर पे मिलता है। और कोई नहीं जानता कि इसकी डेथ यानी कि इसकी मौत कैसे हुई। ये आज तक एक मिस्ट्री है। और लोग कहते हैं कि जापान का ये जो कर्स है अकाई हिया यानी कि द रेड रूम कर्स, ये अभी तक चलता आ रहा है
और इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई।